चलिए जी, हमारा जो कॉन्सेप्ट अब है दैट इज हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड देयर इज अ वैकेंसी। अब हम ये समझेंगे कि जब हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट रहती हैं, यानी हमारे पास मकान जो हैं जो किराया के लायक है, जो लेट आउट प्रॉपर्टी हैं, अब चूंकि किराया दर आया ही नहीं तो हाउस वैकेंट रह गया। वैकेंट या तो पूरे साल में वैकेंट रह सकता है या कुछ महीनों के लिए वैकेंट रहता है। तो दो केसेस अराइज होंगे, इफ़ द हाउस प्रॉपर्टी इज़ वैकेंट फॉर फुल ईयर, इफ़ द हाउस प्रॉपर्टी इज़ पार्टली वैकेंट। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हाउस प्रॉपर्टी इज़ वैकेंट फॉर फुल ईयर, तो उस वक्त कुछ सोचना नहीं है। उस वक्त क्या हमें करना है, ARV सीधे नील लेना है, यानी हमारा जो ARV है दैट वी हैव टू टेक नील। लेकिन अगर लिखा है हाउस प्रॉपर्टी इज पार्टली वैकेंट, पार्टली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टली क्या हो गया, यानी कुछ महीनों के लिए किराया दर आया, कुछ महीनों के लिए नहीं, तो पार्टली आ गया। तो उसमें दो केसेस बनते हैं, व्हेन AR इज ग्रेटर देन ERV, व्हेन AR इज लेसर देन ERV। ये दो पॉइंट्स क्या हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें ये दोनों पॉइंट्स क्लियर आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में के हिसाब से। मैंने कहा कि कैलकुलेट ARV, कैलकुलेट ARV फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स क्या दिया है, MRV म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, FRV स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। लेकिन नीचे तीन केसेस हैं। पहला केस है कि हाउस प्रॉपर्टी वाज वैकेंट फॉर फुल ईयर। ये जो मकान है इसे समझिए, ये बातें होने के बावजूद हमारा जो मकान है वैकेंट रहा। दूसरे में कह रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी वाज वैकेंट फॉर 2 मंथ्स, ये तो 2 महीना खाली वैकेंट रहा, इसका माना यह हो गया, ये दूसरे केस में आ रहा है। तीसरा भी ऐसा ही है लेकिन उसमें एक चेंज है। तीसरा कह रहा है कि एक्चुअल रेंट ऑफ हाउस इज़ 4000 पर मंथ, जबकि हमारे क्वेश्चन में पहले लिखा था 7000। सो पहले दो केस के लिए 7000 हैं, लेकिन थर्ड वाले केस के लिए हमें रेंट को चेंज करना है, वो 4000 रुपया लेना है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला वाला केस है हाउस प्रॉपर्टी वाज वैकेंट फॉर फुल ईयर। मैंने ऊपर अभी आपको कहा कि जब भी मकान वैकेंट होगा, हाउस वैकेंट होगा, उस वक्त जो भी कुछ लिखा होगा हमें उस सब को इग्नोर करना है। सीधा हमें लिखना है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो ARV है, हाउस प्रॉपर्टी का जो हाउस प्रॉपर्टी का जो ARV है दैट इज नील। तो हमने सीधे लिखा नील। मैं लिखा सिंस द हाउस प्रॉपर्टी was or remains vacant for full year as per law, ARV is nil। क्लियर, यानी एनुअल रेंटल वैल्यू जो इसका है वो है नील। अब जो दूसरा है मैंने इसको कंपेरेटिव बनाया, पहले यहाँ B सॉल्व किया, यहाँ C। देखिए MRV यहाँ पर भी वही है दूसरे केस में और तीसरे केस में भी, FRV उतना है, FRV यहाँ पर भी है। तो हायर वैल्यू यहाँ लेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया वैसे यहाँ हायर वैल्यू भी लेंगे। तो इसी तरह स्टैंडर्ड रेंट यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। तो हमारा जो हायर पहले लेना है, विच आवर इज़ हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ जब कंपेयर करते हैं विच आवर इज़ लेसर, वो 66,000 आ गया, यहाँ पर भी आ गया 66। ये चीज़ें तो आपको पहले ही पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। नाउ एक्चुअल रेंट इन दिस केस इज़ 84,000, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा था 7,000 रुपया, इसमें मैंने लिखा 48,000। वाई, बिकॉज क्वेश्चन ने कहा कि इसको चेंज करो, 4,000 रुपया पर मंथ ले लो, को 4,000 इंटू 12 दैट इज 48। सो विच आवर इज हायर, तो बनेगा 84, यहाँ से बनेगा 66। अब हमें वैकेंट का काम लेना। आगे मैंने इस क्वेश्चन यहाँ कंटिन्यू किया, 84। सो लॉस ड्यू टू वैकेंसी, हमारा 84 आया अब आंसर, लेकिन लॉस हुआ 2 महीना। 84 इंटू 2/12, 12 महीनों में से 2 महीना, टोटल साल की जो रेंट हमने रिसीव की हैं वो हैं 84। तो 14,000 नुकसान हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहे हैं 2 महीने, तो 8,000 रुपया बन गया। तो सीधे 84 माइनस 14, ये आ गया 70, और यहाँ आ गया 58। अब जो इसके साथ क्वेश्चन में कभी लिखा होगा अनरियलाइज्ड, ये तो रहा था वैकेंट, अब क्या है अनरियलाइज्ड, इस पार्ट को आप समझना है।
वैकेंट मैंने कहा या तो फुल ईयर वैकेंट रहेगा या तो आप समझिए पार्टली वैकेंट रहेगा। अगर फुल ईयर वैकेंट रहा तो उस सूरत में हमारा ARV इज़ नील। अगर पार्टली रहा तो उसमें दो केसेस हमने पढ़े, किस तरह हमने उसको सॉल्व किया ऊपर। लेकिन अब इसके अलावा और दो बातें हैं। हमें अब और एक कॉन्सेप्ट समझना है, रियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड। असल में हमें समझना है अनरियलाइज्ड। देखिए वैकेंट हो गया, किरायादार ही नहीं आया। जब किरायादार ही नहीं आया तो मकान तो वैकेंट रहा। लेकिन अनरियलाइज्ड ये हो गया, अब तो किरायादार आया, अब तो किरायादार आया, बट उसने हमें रेंट दी ही नहीं, यानी उसने गड़बड़ कर दी। हम ये कहेंगे अनरियलाइज्ड रेंट क्या हुआ है, वी मेक ऑल एफर्ट्स टू रियलाइज द रेंट बट फेल्ड। हमने बहुत कोशिश की ये पैसा लाने के लिए, वैकेंट तो था नहीं, किराएदार आ गया, लेकिन रेंट रियलाइज़ ही नहीं हो गई। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे किराएदार ने पैसा नहीं दिया, ये तो तब पॉसिबल है, ये तो तब ही हम मानेंगे टैक्स वाले। हमें जो होता है टैक्स अथॉरिटी, उसको हम कहते हैं असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर को हमें सेटिस्फाई करना है। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड देन देयर इज़ नो वे टू रिकवर द रेंट। यानी अगर ये मुतमईन हो गया जी हाँ ये जो एसएससी कह रहा है ये रेंट ये हासिल नहीं कर सकता, इसने सारी कोशिशें की, उसके बावजूद ये पैसा नहीं मिला, तब उसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड। तो कॉन्सेप्ट तो आ गया समझ। वैकेंट हो गया, किरायादार ही नहीं आया, अनरियलाइज्ड हो गया, अब तो आ गया, लेकिन हमने रेंट रियलाइज़ नहीं की, यानी हमने रेंट रिसीव नहीं की। और ये बात हमने सेटिस्फाई कराया असेसिंग ऑफिसर को, उसने देखा कि इन्होंने सारे एफर्ट्स लगाए लेकिन तब भी नहीं मिला। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ध्यान रखना है कि अनरियलाइज्ड रेंट अगर लिखा है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, अगर वैकेंट लिखा है उसको कैसे एडजस्ट करना है, और पहली टर्न किसको है, क्या पहली टर्न वैकेंट को है उसके बाद रियलाइज को है, अनरियलाइज को है, या पहली टर्न अनरियलाइज को है। आप मिसाल के तौर पर क्वेश्चन समझिए, इस तरह हम एग्जांपल बनाएंगे। जी एक मकान है, जी एक, उसकी मंथली रेंट है 1000 पर मंथ। तो 12 महीनों में से हम कहेंगे 10 महीना हमने इसको रेंट पे दे दिया। तो जब 10 को रेंट पे दे दिया, 2 बन गया वैकेंट। अब 10 के बदले हमने 8 ही रेंट ले ली, यानी 8 की रेंट हमने ले ली। अब 2 जो हो गया वो नहीं ले पाए तो अनरियलाइज हो गया। ठीक, यानी 12 महीने में से हमने 10 महीना किराया पे मकान दे दिया। तो ऊपर ऊपर हमें पता चल गया कि 2 तो वैकेंट हैं। ठीक, अब 10 महीना किराया लेना था, रियलाइज़ हो गया 8 महीना, अनरियलाइज हो गया 2 महीना। तो इस क्वेश्चन में वैकेंट भी हैं, अनरियलाइज भी हैं। अब इन दोनों बातों को संभालना है क्वेश्चन में। वो कैसे संभालेंगे, मैं एक क्वेश्चन करूँगा, उसमें दोनों बातें डालेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि किसके साथ कैसे डील करना है। हाँ देखिए, चूँकि हमें टाइम को भी बचाना है, यहाँ से 2G हैं, मैंने सीधे एक एग्ज़ाम्पल को आपके स्क्रीन पे डाला है तो आपको समझ आएगा मुझे असल में कहना क्या है। ये देखिए क्वेश्चन, ये कह रहा है कैलकुलेट ARV फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। आपको ARV निकालना है। आपके पास एक्चुअल रेंट दिया है, आपके पास FRV भी है, MRV भी है, स्टैंडर्ड रेंट भी है। ये सारी बातें होने के बावजूद भी हमें क्या निकालना है,